एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, और उसके एक दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हुए। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स की। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स के बारे में। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ को अगर देखें तो इसके डोमेन में यहां पर देखिए ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, एक से ज्यादा बार। और हमने बता रखा है कि अगर कोई भी ग्राफ जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और वो एक से ज्यादा बार कट कर जाए तो फिर वो वन वन नहीं होता, यानी वो मेनी वन हो जाएगा। और अगर ये वन वन नहीं है तो फिर बात यहां गड़बड़ हो गई। तो हम इसको वन वन बनाएंगे। कैसे? डोमेन को हम क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। डोमेन को हम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो हम डोमेन इस बार ये सिलेक्ट करते हैं, इतने में ग्राफ हमारे पास चलेगा। ये हमने ग्राफ बनाया और हमने डोमेन को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां से? 0 से पाई के बीच। कहां से हमने कर दिया? 0 से पाई के बीच हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप देखिए, अब जैसे ही आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो इतने ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। ठीक है, तो मेनली हमें वन वन यहां देखना है, तो हमने देख लिया। ऑन टू तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी वो क्या होगा? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर ये हमारे पास x एक्सेस है, ये हमने ले लिया y एक्सेस और ये ओरिजिन ले लिया। अब यहां पर एक समझने वाली बात है। अब जरा देखिए, ये ग्राफ पाई बाई टू पर, ये ग्राफ पाई बाई टू पर x को कट कर रहा है, यानी अब यहां पर कहीं पाई बाई टू होगा। होगा क्योंकि इनवर्स की बात करने जा रहे हैं। और ये पाई को टच नहीं कर रहा है, जीरो को टच नहीं कर रहा है, यानी ये जीरो है और यहां पर कहीं है पाई। तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। ग्राफ हमारा क्या होगा? ऐसे ही आएगा। अब ये ग्राफ देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है और पाई बाई टू पर कट करते हुए फिर इधर की ओर आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से और यहां पर कुछ इस तरीके से चलेगा। यही तो बना हुआ है ग्राफ, पाई बाई टू पर कट कर रहा है। ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन यहां पर क्या हो जाएगा? x जो होगा वो बिलोंग करेगा पूरे के पूरे आर में। आप देख सकते हो ये चलता जा रहा है ग्राफ इधर की तरफ। और अगर इसके रेंज की बात करें, रेंज की बात करें यानी y, तो यहां देख रहे हैं आप, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी ये 0 से कहां रहेगा? पाई को टच नहीं करेगा, 0 से पाई के बीच में हमेशा रहेगा। ये ग्राफ कहां से कहां के बीच में रहेगा? 0 से पाई के बीच में, कभी भी पाई को टच नहीं करेगा और कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। ये हमारे पास डोमेन आ गई और ये रेंज आ गई। यही हमारे पास इसकी क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच है। ये हमारे पास क्या दे रखा है? ये प्रिंसिपल ब्रांच है। अगर आप अदर ब्रांच लिखना चाहेंगे तो वो क्या बनेगा? पाई से टू पाई, यहां से देखिए पाई से टू पाई, ऐसे ही टू पाई से
3 पाई। इधर अगर लिखेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, माइनस पाई से 0, ऐसे ही -2 पाई से -पाई। ये अदर ब्रांचेस हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड करना है हमें कॉट इनवर्स माइनस √3, ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या लेट करेंगे, हमेशा की तरह लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस √3। अब ये कॉट इधर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट थीटा, और ये हमारे पास -√3 कॉट थीटा। √3 की वैल्यू हमें पता है, ये हमारे पास क्या होगी, कॉट π/6। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, हमें पता है कॉट पाई माइनस थीटा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा वही है सेम π/6, यानी ये लिखा जाएगा पाई माइनस π/6। यानी इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/6। तो ये कॉट से कॉट हट जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6। यानी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5π/6। बट बात खत्म नहीं, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, तो आंसर इज यस। ये लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। अगर नहीं लाई कर रहा होता तो फिर गड़बड़ हो जाता। ये लाई कर रहा है, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है ना, तो 0 से पाई के बीच में ही आएगा, यानी ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम बात करते हैं आगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x की। अब आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये 1 1 नहीं है, तो अब हमें इसे 1 1 बनाना होगा। तो इसके लिए हम डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहां पर हम डोमेन उठाते हैं। आप यहां पर देखिए, एक तो ये हमारे पास है, एक पार्ट हमने ले लिया दिस, ये ठीक है, एक तो हमने ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। तो आप देख सकते हैं अब ये फंक्शन क्या हो गया है, 1 1 हो गया है। ये फंक्शन क्या हो गया है, 1 1 हो गया है। हमने डोमेन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब हम आते हैं किस पर, इनवर्स के ग्राफ पर। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये हमारे पास x एक्सेस, ये y एक्सेस, और ये हमारे पास ओरिजिन है। अब बनाते हैं ग्राफ। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इसको देखें तो ये ग्राफ π/2 को टच नहीं कर रहा है। इसको नहीं टच कर रहा है, π/2 को, क्योंकि π/2 यहां पर है। अब π/2 कहां होगा, y एक्सेस पर होगा, तो यहां पर हम बना लेते हैं π/, ये हमने बना लिया π/2। क्लियर, आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगर इस पर देखें तो ये पाई से, ये देखिए पाई से, यानी यहां पर हम बना लेते हैं अब पाई। ये हमने इस तरीके से बना लिया। अब आ जाते हैं किस पर, एक्स एक्सेस पर, क्योंकि ये वाई वाला है। तो आप देखिए यहां पर 1 है और यहां पर -1 है, तो हम यहां पर बना लेते हैं 1, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, -1। क्लियर, पहले जो एक्स एक्सेस पर था वो वाई पर हो गया, जो वाई पर था वो एक्स एक्सेस पर हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए अब यहां से हमारे पास आप देखेंगे तो हम y से कहां जा रहे हैं, π/2 की तरफ।
y से कहां जा रहे हैं, पाई बाई 2 की तरफ। तो ये हम क्या करेंगे, 1, यहां पर y पर 1 है ना, तो ये 1 जाएगा कुछ इस तरीके से। दूसरा ग्राफ देखिए, यहां पर देखेंगे, अब यहां पर आप देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, जो ग्राफ है वो कहां की ओर जा रहा है, पाई की तरफ। कहां की ओर जा रहा है, पाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी ये हमारे पास, और पाई किस पर है, -1 पर, यानी ये जो हमारे पास है -1, ये तो यहां से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहां पर ये वाली वैल्यू भी पाई बाई 2 की तरफ आ रही है, ये वाली वैल्यू कहां तक आ रही है, पाई बाई 2 की तरफ। तो ये ग्राफ बन गया, क्लियर। पाई से हमने चला हुआ है, पाई से स्टार्ट, आप ऐसे भी देख सकते हैं, पाई से स्टार्ट किया और किधर की ओर आ रहे हैं, पाई बाई 2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे भले ही दिख रहा हो डिक्रीज, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो यहां पर हमारे पास 0 है। अब इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन एक्स। अब आप एक्स को देख सकते हैं, एक्स जो हमारा है वो कहां से स्टार्ट है, ये चलता चला जा रहा है ना, कहां से, माइनस इन्फिनिटी, कहां से, माइनस इन्फिनिटी, और कहां तक जा रहा है, -1 तक। वो भी -1 इंक्लूड है तो क्लोज कर देंगे इसको, और फिर यूनियन, कहां से स्टार्ट है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज यानी y। अब y को अगर देखेंगे तो y कहां से स्टार्ट है, अगर आप देखिए 1 पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, 0 है, यानी ये कहां से स्टार्ट है, 0 से, और किधर की तरफ जा रहा है, पाई बाई 2 की तरफ, और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, ओपन, फिर यूनियन लगाएंगे। अब फिर कहां से स्टार्ट है, पाई बाई 2 से, और कहां की तरफ जा रहा है, कहां तक पहुंच गया है, पाई तक। ये बन गया हमारे पास रेंज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पाई माइनस पाई बाई, इस तरीके से हम रेंज को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अदर ब्रांचेस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्राफ एग्जाम में भी आ सकता है बनाने को। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है सेक इनवर्स, और यही हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। सेक इनवर्स 2/√3। तो सिंपल इसको क्या लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, सेक थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक पाई बाई 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की, यानी थीटा यहां से हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। इस तरीके से सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेक इनवर्स -2, इसको सॉल्व करें तो फिर लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस, ये हमने ले लिया। अब इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू -2। अब यहां पर किसकी वैल्यू होगी, -2। ये सिर्फ अभी हम 2 को ध्यान देते हैं, हम यहां पर किसको देखेंगे, 2 को देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास क्या होगा, सेक पाई बाई 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। अब हमें इसे घटाना है, क्योंकि हमें तो थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहां पे थीटा चाहिए। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये माइनस कैसे हटेगा, क्लियर। तो इसके लिए हमें पता है सेक पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है,
माइनस सेक थीटा। क्या होता है? माइनस सेक थीटा। यानी ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई बाई 3। यानी ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आया? पाई माइनस पाई बाई 3। और ये थीटा हमारे पास क्या आ गया? 3 माइनस 1 2 पाई बाई 3। और ये आपको देख रखा है कि यहां पर ये हमारे पास क्या है, जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। ये बिलोंग कर रहा है कहां से? 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 में ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे चल के हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉसेक की। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x की, और उससे पहले हम बात करेंगे कॉसेक x। ये हमारे पास है कॉसेक x, नॉट 1 1 अपने डोमेन में, ये हमारे पास ये 1 1 नहीं है। तो अब इसको हमें 1 1 बनाना है, तो इसको हम 1 1 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यहां पर हम डोमेन को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें और सिर्फ इसकी और इस ग्राफ की बात करें तो 1 1 हो गया। आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करिए, एक ही बार कट कर सकता है, उससे ज्यादा कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये 1 1 बन गया। अब डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी है यहां से यहां के बीच, बट एक कंडीशन ये है कि जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब आते हैं इनवर्स के ग्राफ। अगर आपको एक भी ग्राफ आता है आप उससे बना सकते हैं सिंपली, और याद ध्यान रखेंगे किस तरीके से बनेगा, तब तो बहुत इजी हो जाएगा। ये हमने ले लिया। अब आप देखिए यहां पर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले आ जाते हैं एक्स एक्सिस को हमें वाई पे बनाना है। एक्स एक्सिस को हमें कहां बनाना है? वाई पे। तो ये देखिए हमारे पास माइनस पाई बाई 2 है, तो माइनस पाई बाई 2 कहां होगा? यहां पर बना लेते हैं। ये हमारे पास है माइनस पाई बाई 2, तो यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर ये पाई बाई 2, यहां पर हम पाई बाई 2 बना लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने पाई बाई 2। ठीक है, ग्राफ बनता कैसे आप यहां से समझेंगे। ये हमारे पास क्या है? पाई बाई 2। ठीक है, ये हमने बना लिया। जीरो हमारे पास यहीं रहेगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आ जाते हैं ग्राफ, देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से। ये जो हमारे पास है यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास क्या है? 1 है, और ये हमारे पास है -1, क्योंकि 2 का चल रहा है 2 4 6 8 ऐसे जना दिया है यहां पर, तो ये इस तरीके से दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फिर से ये जो हमारे पास दे रखा है ग्राफ, यहां यहां हमारे पास -1 है, और यहां पर हमारे पास 1 दिया है। इसमें इसका ग्राफ बनाएं। अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो ये पाई बाई 2 कॉमा 1 ही तो लिखा है, और इसके कोऑर्डिनेट देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? माइनस पाई बाई 2 कॉमा -1, माइनस पाई बाई 2 कॉमा -1 दे रखा है, यही तो दे रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहां पर क्या बनाना है हमको? यहां पर 1, और क्या बनाना है? -1, इतना ही करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखिए यहां से तो स्टार्ट हो रहा है, यहां से क्या है? स्टार्ट हो रहा है पाई बाई 2 से। कहां से? पाई बाई 2 से। एक्स यहां पर कितना है? पाई बाई 2, और वाई कितना है? 1। तो आपको दिख रहा है एक्स पाई बाई 2 और वाई 1 यहां पर है, यानी यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और जब यहां से चलेगा तो आप देख सकते हो इधर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, वाई बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा।
क्लियर। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पर देखें -1 पर -π/2 है, यानी यहां पर हमारे पास है -1 -π/2, यहीं पर तो है ये कोऑर्डिनेट। और यहां से ग्राफ चलेगा तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। क्लियर। तो आप यहां पर देख सकते हो ये हमारे पास प्लॉट हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर। बस आपको ये देखना है, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है इधर एक्स एक्सेस पर, ये भी इस तरीके से चलता है, ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। सिंपल डोमेन रेंज लिखना आपको आ गया होगा। डोमेन एक्स, एक्स देखिए कहां से, -इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है, -1 तक, -इन्फिनिटी से -1, और फिर 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। और अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें यानी y, तो आप देख सकते हैं -π/2 से, -π/2 से कहां तक जा रहा है, 0 की तरफ, लेकिन 0 हो नहीं रहा है तो ओपन, फिर 0 से π/2 तक जा रहा है, ये हमने क्लोज कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 -0, ये बन गया हमारा। ठीक है, ये हमने डोमेन और रेंज लिखी। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने ले लिया y इज इक्वल टू, फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू वही होगी कॉसेक इनवर्स √2। तो हम लेट कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √2, यानी ये बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2, यानी यहां पर आ गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/4। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4। इस तरीके से सॉल्व। तो ये हमारे पास ग्राफ। अब हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली। पहला हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम आर्क साइन भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू बना, ध्यान रखिएगा -π/2 से π/2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 to 1 होगी डोमेन, रेंज क्या होगी 0 π। क्लियर, क्लोज इंटरवल। फिर आ जाते हैं tan इनवर्स एक्स में, या तो हम r लिख सकते हैं और या फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख सकते हैं। क्लियर, ये हमारे पास होगी। रेंज इसकी क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं रहेंगे। फिर आ जाते हैं, ये हमारे पास है कॉसेक, ये हमारे पास है कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी से -1 तक होगी। क्लोज इंटरवल यहां पर क्लोज हो जाएगा इस साइड से, यूनियन, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी अजर्सन रीजन में भी बन सकती है, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है जब भी हम मॉड एक्स की बात करते हैं, मॉड एक्स की, तो ये कुछ ऐसे ही टूटता है, -x और +x में। -x कब होगा, जब x इज लेस देन 0 होगा, और +x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीजें आ जाती हैं। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अभी हम इसके क्वेश्चन जब करेंगे डोमेन रेंज वाले, डोमेन वाले क्वेश्चन, उसमें हम ये यूज करते हैं आके, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, दिस, यहां पर क्या लिखा, y 0 नहीं हो सकता बस, इसलिए अभी जब हम लोगों ने वहां पर किया हुआ तो कुछ इस तरीके से माइनस कर देते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये जो कौशक में हम लोगों ने किया हुआ है इस तरीके से, यहां पर हमने क्या किया है, -0, बिल्कुल वही दे रखा है। फिर आ जाते हैं सेक इनवर्स एक्स पर, सेम उसी तरीके से होगी, यहां पर 0 से पाई, y क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं कॉट इनवर्स एक्स पर,
कॉट इनवर्स में क्या होगा, आर होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या होगा, 0 से पाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या हो गए, ग्राफ हो गए, डोमेन रेंज हो गई, अदर ब्रांचेस हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज अलग अलग तरीके से, ठीक है, और प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगला लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पहले आप तैयार करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, लेकिन जितना भी आएगा वो इजी पार्ट आएगा। तो ये आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।